दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2020 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आज हम हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं और परीक्षा कार्यक्रम 5 नवंबर से घोषित हो गया है। तो आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? सा, खटकोड़ वाला सा, श्रौत वाला सा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है दा, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, स्रा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। सा प्लस रा प्लस आ, सा प्लस रा, सा श्रौता प्लस रा प्लस आ। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा, सा प्लस रा। तीसरा प्रश्न है, खा का उच्चारण स्थान है। दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। इसका आंसर सही है सा, कंठ। चौथा प्रश्न है, मुद्रा शब्द का अर्थ है अंगूठी, रुपया, आकृति, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है उपयुक्त सभी दा। पांचवा प्रश्न है, अज शब्द के अर्थ है दशरथ के पिता, आज, अजगर, आजीवन। इसका पहला आंसर सही है आ, दशरथ के पिता। छठवां प्रश्न है, जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। इसका आंसर से बा, स्थावर। सातवां प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। इसका आंसर सही है दा, विग्रह। आठवां प्रश्न है, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? आ, ई, उ, बड़ा। इसका आंसर सही है दा, बड़ा आ। ये दीर्घ स्वर है। नौवां प्रश्न है, या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त, द्विगुण। इसका आंसर सही है बा, अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा। 10वां प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, इनमें से सभी। इसका आंसर सही है दा, इनमें से सभी। 11वां प्रश्न है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्ण लिपि, अक्षर लिपि। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर से पहला, चित्रलिपि। 12वां प्रश्न है, अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर। इस उपयुक्त सभी। इसका आंसर से दा, उपयुक्त सभी। 13वां प्रश्न है, का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, संयुक्त। इसका आंसर से सा, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? आधीन, अधीन, आधीन। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चाहिए बा, अधीन। 15वां प्रश्न है, मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन, सस्वर वाचन, लेखन शिक्षण। उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है सा, लेखन शिक्षण। 16वां प्रश्न है, छा संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है का प्लस सा के, का प्लस सरौता वाला सा के, का प्लस जा के, का प्लस खटकोड़ा वाले सा के। इसका आंसर से दा, का प्लस खटकोड़ा वाला सा के। 17वां प्रश्न है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट, पादप। इसका आंसर से सा, कूट। 18वां प्रश्न है, विलोम शब्द का विरोध शब्द का विलोम है सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध। इसका आंसर सही है सा, समर्थन।
19वां प्रश्न है, शाखा साहा व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त, द्विगुण। इसका आंसर सही है सा आ। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं शाखा साहा। 20वां प्रश्न है, आही शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप, भौरा। इसका आंसर सही पहला सर्प। 21वां प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल, जंगम। इसका आंसर सही द जंगम। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। इसका आंसर सही है बा कुमुदिनी। 23वां प्रश्न है, भाषा संसार का नादमय चित्र है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, बाबूराम सक्सेना। इसका आंसर सही है सा सुमित्रानंदन पंत। 24वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। इसका आंसर सही है सा। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक, केवल अलंकरण के लिए। 25वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। इसका आंसर सही है द वर्ण। 26वां प्रश्न है, वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। इसका आंसर सही है सा वर्णों के व्यवस्थित समूह से। 27वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50, 48। इसका आंसर सही है बा 52। 28वां प्रश्न है, अयोगवाह है विसर्ग, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन। इसका आंसर से पहला विसर्ग। 29वां प्रश्न है, अंग तथा ड़ा वर्ण है उक्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त, ऊष्म। इसका आंसर से पहला उक्षिप्त व्यंजन है। 30वां प्रश्न है, सा का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। इसका आंसर चाहिए सा तालु। 31वां प्रश्न है, आनंद का विलोम है विष, विषाद, अवनि, अर्पण। इसका आंसर चाहिए बा विषाद। 32वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। इसका आंसर सही है सा श्रृंगार। 33वां प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है दांत, पक्षी, ब्राह्मण, इनमें से सभी। इसका आंसर सही है दा इनमें से सभी। 34वां प्रश्न है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस रहमान। इसका आंसर सही है पहला शेख तकी। 35वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है स्मरण, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत। इसका आंसर सही है सा आत्मकथा। 36वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। मंगलसूत्र, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि। इसका आंसर सही है पहला मंगलसूत्र। 37वां प्रश्न है, घड़ी साज शब्द है देशज शब्द, शंकर शब्द, विकारी शब्द, रूढ़ शब्द। इसका आंसर सही है बा शंकर शब्द। 38वां प्रश्न है, रसाल पर्यायवाची शब्द है कोयल का, पान का, आम का, सगा भाई का। इसका आंसर सही है सा आम का।
39वां प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। इसका आंसर से बा अग्रज। 40वां प्रश्न है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। लोकोक्ति का अर्थ है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। इसका आंसर से दा गुण के विरुद्ध नाम होना। 41वां प्रश्न है, अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य, 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 आसाचर्य। इसका आंसर सही है सा आश्चर्य। 42वां प्रश्न है, तपस्वी का तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तापासी, तापसी। इसका आंसर से बा तापसी। 43वां प्रश्न है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना। इसका आंसर सही है पहला साहित्य लहरी। 44वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। इसका आंसर सही है पहला वर्णमाला के द्वारा। 45वां प्रश्न है, रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। इसका आंसर सही है दा सौदामिनी। 46वां प्रश्न है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है आमुख, उन्मुख, सुमुख, निर्मुख। इसका आंसर से बा उन्मुख। 47वां प्रश्न है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आँख से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जागना। इसका आंसर है सा होश में आना। 48वां प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आत्य, आत, आति, आ। इसका आंसर से सा अति उपसर्ग। 49वां प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली, हिंदुस्तानी। इसका आंसर सही है सा खड़ी बोली। 50वां प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है भारती, वीणा पाणी, शारदा, भार्गवती, भार्गवी। इसका आंसर सही है दा भार्गवी। 51वां प्रश्न है, भिक्षुक में प्रत्यय है उक, इक, आक, उत। इसका आंसर से पहला उक प्रत्यय है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।